आज के इस वीडियो में हम आपको अपने जमाने की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनका नाम है आशा पारेख। दोस्तों, आशा पारेख अपने जमाने में सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी। वह एक दो नहीं बल्कि 7 दशकों से सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। एक दौर था जब आशा पारेख ने अपनी अदाकारी से बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया था और सबसे महंगी हीरोइन की लिस्ट में शुमार हो गई थी। 60 और 70 के दशक में आशा पारेख ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों से नवाजा। आशा ने अपनी उम्दा अदाकारी के लिए कई प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपने करियर में खूब शोहरत कमाई की। फिल्मी गलियारों में आशा पारेख के चर्चे बेहद मशहूर हैं। तो चलिए आशा पारेख के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में आपको बताते हैं। आशा पारेख की फिल्में जितनी दमदार हुआ करती थी, उनकी निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही है। जानिए आज हिट गर्ल के दिलचस्प किस्सों के बारे में। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि मनोज कुमार के साथ आशा पारेख का झगड़ा क्यों हुआ था। आशा पारेख और दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। यूं तो पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी, लेकिन सेट पर उनके बीच तू मैं आम बात थी। एक बार की बात है, मनोज कुमार ने एक फिल्म के प्रीमियर में आशा को इग्नोर कर दिया था। इस बात से एक्ट्रेस इतनी नाराज हुई थी कि उन्हें लगने लगा था कि मनोज घमंडी है। हालांकि मनोज के टैलेंट ने आशा को उनके साथ काम करने के लिए मोटिवेट भी किया था। आशा और मनोज ने अपना बना के देखो फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप साबित हुई थी। फिर दोनों ने 2 बदन में स्क्रीन शेयर किया। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन चर्चा थी कि सेट पर मनोज और आशा के बीच कई बार बहस हुई। एक तरफ मनोज को आशा की सुबह से देरी से आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वही एक्ट्रेस को उनका ज्यादा टेक लेना पसंद नहीं था। हालांकि तमाम शिकवे के बावजूद फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान खत्म हो गए और वे अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, आइए आपको बताते कि आशा पारेख डिप्रेशन का शिकार क्यों हो गई थी। आशा पारेख भले ही करियर की ऊंचाइयों पर रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। जब एक्ट्रेस ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था, तब वह अंदर से इतना टूट गई थी कि डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। डॉक्टर की मदद से वह इस फेज से बाहर निकली। जब आशा ने खुद को घर में कैद कर दिया था। साल 2017 में फिल्म फेयर को दी एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने एक फैन से जुड़ा किस्सा बताया था। एक्ट्रेस का कहना था कि एक बार एक फैन ने उनके घर के बाहर डेरा डाल दिया था और उनसे शादी करने की जिद करने लगा था। जब आसपास के लोगों ने उसे जाने के लिए कहा तो वह चाकू निकालकर खून खराबा करने पर उतारू हो गया था। आशा उस फैन से इतना डर गई थी कि घर से बाहर निकलने में डर रही थी। उन्होंने खुद को घर में कैद कर दिया था। फिर पुलिस आई और उस शख्स को जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जेल से भी फैन उन्हें लगातार लेटर भेजता रहता था। आइए आपको बताते हैं कि आशा पारेख क्यों जिंदगी भर कुंवारी रही। 81 साल की आशा पारेख ने आज तक शादी नहीं की। अपनी बायोग्राफी आशा द पारेख द हिट गर्ल में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वह मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से प्यार करती थी, मगर वह उनसे शादी नहीं कर पाई क्योंकि नासिर पहले से ही शादीशुदा थे। वह किसी का घर तोड़कर अपना आशियाना नहीं बनाना चाहती थी। नासिर के साथ रिलेशनशिप की खतरों के बावजूद आशा का उनकी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड था। आशा की बायोग्राफी लॉन्च में नासिर की फैमिली भी शामिल हुई थी। आशा पारेख की लव लाइफ अधूरी रही, लेकिन एक बार वह अरेंज मैरिज के लिए तैयार हुई थी। उनकी एक इंडियन शख्स से शादी तय हुई थी जो अमेरिका में रहता था, मगर आशा ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने यह भी खुलासा किया था कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था कि अगर वह शादी करती है तो उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि वह यूं तो इन बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये बात सच निकली। तो अपनी बायोग्राफी में आशा पारेख ने बताया था कि उनके को स्टार ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ शादीशुदा और कुछ शादी करने के कगार पर थे। एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि कई स्टार्स उनके बॉयफ्रेंड नासिर हुसैन के गुस्से से खौफ खाते थे, इसलिए आशा से दूरी बनाना सही समझते थे। कई लोग उन्हें अप्रोच करने से भी झिझकते थे। दोस्तों, आइए आपको ये भी बताते हैं कि दिलीप कुमार से जुड़ी अफवाह से परेशान हो गई थी आशा। आशा पारेख दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी। एक बार ऐसी अफवाह सामने आई थी कि आशा पारेख दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती।
इस खबर से आशा बहुत नाराज हुई थी। उस वक्त दिलीप और उनकी पत्नी सारा बानो ने उनसे कहा था कि वह अफवाहों पर भरोसा नहीं करते हैं। आशा और दिलीप कई बार एक दूसरे के फैमिली फंक्शन में भी शरीक हुए हैं। साल 1998 से 2001 तक आशा इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि इसकी वजह से उन्हें विवाद भी झेलना पड़ा। फायर, जख्म और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों पर उनके फैसले ने देश में खूब हंगामा किया था। दिल देखी देखो, तीसरी मंजिल, कटी पतंग, लव इन टोक्यो, आया सावन झुमके, आन मिलो सजना, दो बदन, चिराग, पगला कहीं का, मैं तुझसे तेरे आंगन की, मंजिल मंजिल, उपकार। पद्मश्री दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी आशा पारेख को मिल चुका है। तो दोस्तों ये थी आशा पारेख के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।